बात कर लेते हैं खजुराहो सीट की। खजुराहो सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फिर से मौका मिला है, जबकि यह सीट इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई थी, लेकिन सपा उम्मीदवार मीरा यादव का पर्चा रद्द होने से वीडी शर्मा को लगभग वॉक ओवर मिल गया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए राहुल माली हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किस प्रकार से लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, हम बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत आने वाले गंज पोलिंग नंबर 260 पर है और उन्हें मतदान को लेकर काफी जागरूक किया है। विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए गए हैं और मतदान केंद्र की बात करें तो मतदान केंद्र में अच्छी व्यवस्था की गई है और टेंट लगाया गया है, पानी की व्यवस्था भी की गई है जी, और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी राहुल, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वहां पर? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की पुलिस लगाई गई है और सेना के जवान लगाए गए हैं। कैमरा के आप माध्यम से देख सकते हैं कि सभी जगह पुलिस लगाई गई है और सेना के जवान हैं। जी, खजुराहो सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, उनको वॉक ओवर मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि जो सपा प्रत्याशी थी उनका नामांकन रद्द हो गया। जी, हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत जो खजुराहो लोकसभा है वो सपा को मिली थी और जिसमें किसी कारणों के मीरा यादव का फार्म निरस्त होने के कारण कांग्रेस ने राजा भैया, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको अपना समर्थन दिया है। तो अब खजुराहो लोकसभा है उसमें राजा भैया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का मुकाबला है, देखा जा रहा है। बात करें अगर हम खजुराहो के मुद्दों की, तो खजुराहो में जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं? वहां की जनता क्या चाहती है? उनकी क्या समस्याएं हैं? जनता का कहना है कि यहाँ का विकास होना चाहिए और रोजगार के संसाधन नहीं है और यहाँ पे और भी काफी चीजें होना चाहिए, जैसे कि फ्लाइट है तो फ्लाइट बढ़ना चाहिए। यहाँ से खजुराहो से बनारस तक के लिए फ्लाइट चलना चाहिए, कई ट्रेनें चलानी चाहिए। जी, खजुराहो सीट की बात कर लेते हैं। खजुराहो सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा करती आई है कि उनकी सरकार में विकास हुआ है। तो क्या वजह है कि वहां पर विकास नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा कुछ देखिए, विकास तो हुआ है, जैसे कि ट्रेनें भी चली हैं और पायलट ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। जो बड़ी मीटिंगें होती हैं देश की, कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। G20 की बैठक भी हुई थी और काफी विकास भी हुआ है बीजेपी शासन में, ऐसा वहाँ के लोगों का भी कहना है। जी राहुल, अगर हम बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में आए। उन्होंने 400 पार का नारा दिया, लेकिन वहीं उनके विपक्ष में जो पार्टी है कांग्रेस, उनके जो राहुल गांधी है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें सिर्फ जीत रही है। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा किसका राज तिलक होता है और किसका नहीं। और जो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और मध्य प्रदेश में 29 की 29, तो क्या ये आने वाला समय ही बता सकता है कि 400 पार होगी या क्या 150 सीटें आई पूरे देश भर में। जी, बात कर लेते हैं अगर हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस का ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा खतरा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर बीजेपी कई देखिए, तीसरी लोकसभा है और लोकतंत्र है, तो आपको ऐसे देश में लग नहीं रहा है कि लोकतंत्र खत्म होगा। ये तो क्या राजनीतिक मुद्दे हैं और बयानबाजी तो होती रहती है। जी, अगर हम यहाँ के विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है।
तो देखिए जो खजुराहो लोकसभा है तो जो खजुराहो है जो राजनगर विधानसभा में आता है, तो इसके पहले वो कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। कांग्रेस से 4 बार के विधायक रहे नाती राजा। जी राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खजुराहो सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फिर से एक बार मौका मिला है, जबकि यह वीडी शर्मा को खजुराहो सीट से लगातार मौका मिला है, जबकि यह सीट इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई थी, लेकिन सपा उम्मीदवार मीरा यादव का पर्चा रद्द होने से वीडी शर्मा को लगभग वॉक ओवर मिलता हुआ नजर आया है। यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है।